नमस्कार, खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। इजराइल हमास जंग का छठा दिन। इजराइल सरकार ने बनाई वॉर कैबिनेट। रक्षा मंत्री ने किए युद्ध के सभी नियम खत्म। भारत ने 18,000 भारतीयों को लाने के लिए चलाया अभियान। ऑपरेशन अजय की घोषणा। राजस्थान में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। एक कलेक्टर और 3 जिलों के एसपी को हटाया। अनियमितता और अवैध शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई। अलवर कलेक्टर पुखराज सेन, हनुमानगढ़ एसपी सुधीर चौधरी को किया कार्यमुक्त। चूरू एसपी राजेश कुमार मीणा और भिवाड़ी एसपी करण शर्मा पर भी एक्शन। नई दिल्ली में कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस बिहार में दुर्घटनाग्रस्त। बेपटरी हुई ट्रेन की 21 बोगियां। हादसे में 4 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज। छत्तीसगढ़ और मिजोरम को लेकर होगी सीईसी की बैठक शाम 4 बजे और 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई और शाम 4 बजे मिजोरम को लेकर कांग्रेस बैठक करेगी। शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक। इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। बीजेपी में टिकट वितरण के बाद भी नहीं थम रहा बवाल। झूठवाड़ा से टिकट कटने पर राज्यपाल शेखावत के बगावती तेवर जारी। राज्यपाल के समर्थकों ने आज फिर बुलाई बैठक। कालवाड़ रोड पर हुई समर्थकों की बैठक। गंगापुर सिटी वजीरपुर पुलिस ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। युवक महेंद्र पुत्र राम सिंह मीणा को गिरफ्तार किया। वजीरपुर के सेवा गांव का निवासी है अपराधी। हनुमानगढ़ में देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन फ्लैश आउट के चुनावों के मद्देनजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की कार्रवाई। अनूपगढ़ में एसपी के निर्देशन पर पुलिस की कार्रवाई। एरिया डोमिनिंग अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। विभिन्न गांवों और शहरी क्षेत्रों में दबिश दी। 2 आरोपियों को 7 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के साथ में गिरफ्तार किया। 5 असामाजिक तत्वों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। श्री माधोपुर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने वाहनों की सघनता से जांच की। बिना कागजात और बिना हेलमेट वालों के चालान काटे। पुलिस थाने के सामने बैरिकेडिंग लगाकर जांच की जा रही। भरतपुर में जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करके विरोध जाहिर किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि सेवर पंचायत समिति के हाथीपुरा गांव में लंबे समय से जलभराव की समस्या। अजमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस वार्ता। अजमेर के होटल में की पत्रकारों से वार्ता। अनेक सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफें की। प्रदेश में महिला अत्याचार को लेकर नाराजगी जाहिर की। सांचौर की नर्मदा नहर परियोजना से जुड़ी समस्याओं के संबंध में बैठक आयोजित। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी की अध्यक्षता में बैठक। कोटपुतली में आम सहमति से खुलवाया गया 70 साल पुराने रास्ते को। पूर्व सरपंच संतू सिंह के पहल पर आगे आए ग्रामीण खुलवाया आम रास्ता। राह होगी आसान। राजसमंद में नेक की कसौटी पर खरा उतरने को तैयार है एसएमबीसी महाविद्यालय, जहां पर 3 सदस्यीय टीम को दिन की करेगी जांच। अनूपगढ़ के रावला में बस और कार में भिड़ंत हुई। भिड़ंत के दौरान कार आगे से क्षतिग्रस्त हुई। हादसे में कार सवार सुरक्षित। शाहपुरा में धारदार हथियार लेकर गांव में दहशत फैलाने का आरोप। माइंस कर्मचारियों पर दहशत फैलाने का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर में संभागीय आयुक्त ने रिटर्नरी अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। सीकर में चुनाव प्रबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ की बैठक। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की। प्रदेश में टिकटों को लेकर उपजे असंतोष पर कहा कि कई जगह अपने समर्थकों को टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमारा परिवार बड़ा है और सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करेंगे। बांसवाड़ा में बिना होलोग्राम शराब भंडारण का खुलासा। पोलापल गोदाम में पुलिस ने मारा छापा। गोदाम संचालक पवन सिंह राणावत को गिरफ्तार किया। सल्लूपाट थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले भी लाखों रुपए की अवैध शराब को गोदाम से जब्त किया था। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देशन में कार्रवाई हुई। बीकानेर के नोखा में पुलिस का फ्लैग मार्च। सीआई आलोक सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया। आचार संहिता की पालना करने की अपील की।
भरतपुर के नंदबई थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने ब्रेजा गाड़ी के साथ में 10 पेटी देसी शराब को बरामद किया। 480 देसी शराब के पौवे जब्त किए। गश्त के दौरान लुहासा मोड़ के समीप की कार्रवाई। बूंदी जिले में सर्पदंश से 2 की मौत, एक घायल। घर में सो रहे भाई बहन को सांप ने काटा, भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर। हिंडौली क्षेत्र में 9 साल के मासूम को सांप ने काटा, मासूम की मौके पर मौत। भावपुरा और नेत गांव के पास की घटना। गंगापुर सिटी में अवैध देसी शराब के विरुद्ध कार्रवाई। 47 पौवे देसी शराब के जब्त, एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया। किसानों की सांडेराव सिंचाई कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। जयेंद्र सिंह गलथनी की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। बैठक में किसानों ने भरी हुंकार, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। मांगे नहीं माने जाने पर महापड़ाव की चेतावनी दी। बैठक में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। जयपुर में आमिर महल के समय में बदलाव हुआ। शारदीय नवरात्रि के चलते बदलाव किया गया। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा आमिर महल। 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हाथी सवारी बंद रहेगी। जोधपुर में विधानसभा चुनाव का रण। सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ेंगे चुनाव, किसी अन्य जगह से भी लड़ सकते हैं सीएम गहलोत। चुनाव आमजन ने सीएम गहलोत की जीत को बताया पक्का, कहा कहीं से लड़े चुनाव जीत है पक्की। सरदारपुरा से बीजेपी प्रत्याशी पर फैसला बाकी, सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म। खानपुर क्षेत्र के भीमसागर चापरिया गांव में मगरमच्छ नहर से खेतों में आ गया, जिसे देखकर किसानों में हड़कंप मच गया। इसी दौरान किसान खेतों में कृषि कार्य करने जाने वाले से डरने लगे। साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। इसी दौरान ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। खानपुर क्षेत्र के पनवाड़ स्थित नारिया तंबोलिया खाल में अजगर नजर आने से किसानों में दहशत व्याप्त है। दरअसल इस समय धान की फसल में पानी पिलाने का काम चल रहा है और अजगर आने के कारण किसान खेतों में नहीं जा पा रहे। पनवाड़ के किसानों ने बताया कि इस समय धान की फसल पकड़े के कारगर है और किसानों खेतों में अजगर आने की सूचना वन विभाग को दी। जायल में जिला कलेक्टर ने बैठक ली। सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। आचार संहिता की पालना करने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन की चेतावनी। एसपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। खैरतल में पुरुषोत्तम एडवोकेट के साथ मारपीट का मामला। आक्रोशित वकीलों ने हंगामा किया। मामले में आक्रोशित वकीलों ने गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही डीएसपी मुनीश मीणा को बर्खास्त करने की मांग की। न्याय नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। डूंगरपुर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन। पुस्तक का भी विमोचन हुआ। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा के अध्यक्ष, सचिव और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शाहपुरा में जिला पुलिस की तैयारियों को लेकर एसपी की प्रेस वार्ता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के प्रयास। मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। अजमेर उत्तर से टिकट मांग रहे सुभाष काबरा ने दिखाई ताकत। समर्थकों के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने किया शक्ति प्रदर्शन। भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। देवनानी के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। राजनीतिक हंगामे से गरमाया माहौल। बीजेपी प्रत्याशियों की टिकट घोषणा के बाद में दावेदारों ने शुरू की बगावत। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। पूर्व विधायक ने जताया विरोध, कहा 5 सालों से कर रहा हूं मेहनत। कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ विरोध जाहिर किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का जयपुर का दौरा। शताब्दी एक्सप्रेस से जयपुर पहुंचे मेघवाल। भाजपा की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख है मेघवाल। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव चर्चा की। मेघवाल का दौरा ये अहम माना जा रहा। बालोतरा में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। राजस्थान सह प्रभारी विजया रहाटकर ने बैठक ली। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कार्यकर्ताओं से किया कमर कसने का आह्वान। बैठक में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। टिकट घोषणा के बाद में झुंझुनू में बगावत के सुर। राजेंद्र भांबू बोले, पार्टी ने एक कुख्याति अपराधी को टिकट दिया। राजेंद्र भांबू ने बबलू चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप। कई तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल है बबलू चौधरी। बबलू चौधरी ने कहा, यह पार्टी का निर्णय, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका में उपचुनाव। वार्ड संख्या 17 के उपचुनाव की तेज हुई सरगर्मियां। पार्षद लादूराम मीणा के निधन के बाद से सीट खाली। 5 नवंबर 2023 को होने उपचुनाव। उम्मीदवार भंवरलाल मीणा मतदाताओं का मन टटोल रहे। बीकानेर में चुनाव आयोग की सख्ती। गांधी पार्क में रोकी एनएसयूआई की रैली। जनचेतना यात्रा निकाल रहे थे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। पुलिस ने गांधी पार्क में रुकवाई एनएसयूआई की रैली। आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग का एक्शन।
बीकानेर भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने किया संबोधित। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी भी मौजूद रहे। किसान पोस्टर विवाद को लेकर कहा, एक जैसे कई लोगों के चेहरे, मुद्दा फोटो नहीं। 19,000 किसानों की जमीन नीलामी फोटो मुद्दा बनाकर कांग्रेस मुद्दे से भटका रही। उदयपुर में आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की। महालक्ष्मी ग्रुप के अशोक कोठारी की यहां पर कार्रवाई की। दिल्ली मुख्यालय से उदयपुर पहुंची टीम तेल घी के बड़े व्यापारी अशोक कोठारी के ठिकानों पर कार्रवाई की। आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर फायरिंग की थी। गोली लगने से जीजा और साली गंभीर रूप से घायल हुए। घायल आमिर खान की जयपुर में इलाज के दौरान मौत। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। घटना के 3 दिन के बाद भी आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। श्रीगंगानगर में जिला अस्पताल के सामने बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस ने कई युवकों को राउंड अप किया। आपसी विवाद के चलते हत्या करने का मामला बताया जा रहा। पाली में कपड़ा इकाइयों ने फिर किया नियमों का उल्लंघन। शहर के मंडिया रोड और औद्योगिक क्षेत्र के 2 इकाइयों पर कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। आरओ राहुल शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन। रोटेशन क्लोजर का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों को किया कंसेंट निरस्त। चित्तौड़गढ़ में अपराधियों का सहयोग करने पर कांस्टेबल निलंबित। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने जारी किया आदेश। सदर निम्बाहेड़ा थाने में तैनात है कांस्टेबल। 2 इनामी बदमाश को भी डिटेन किया। इनामी बदमाश राजेंद्र गाड़ी और अशोक बिश्नोई को डिटेन किया। पुलिस जुटी मामले की जांच में। 5 दिवसीय सांस्कृतिक और पशु मेले में उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों में मेले को लेकर काफी उत्साह। देश भर के जाने माने कलाकार दे रहे प्रस्तुतियां। अंतर्राज्यीय भजन गायिका गीता रेबारी ने शिरकत की। मारवाड़ी भजनों पर जमकर थिरके श्रोता। चाकसू में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। सुसाइड करने की बात सामने आ रही। मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लिया। शिवदासपुरा थाना इलाके में नयानगर रेलवे लाइन की घटना। थाना प्रभारी दौलतराम गुर्जर ने जानकारी दी। श्री खरनपुर में खाकी पर लगे पैसे लेने के आरोप। बाइक चोरी के संदेह में किया दोनों भाइयों को गिरफ्तार। पुलिस के द्वारा दोनों भाइयों से मारपीट करने का आरोप। एसएचओ एएसआई के साथ में 6 अन्य कांस्टेबलों पर परिजनों ने लगाया आरोप। परिजनों ने एसपी विकास शर्मा के आगे न्याय की गुहार लगाई। एएसआई पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया। बीकानेर के रेलवे स्टेशन के पास में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। स्टेशन के पास स्थित घंटाघर के पास ये शव पाया गया। कोचगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पीवीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव की अभी तक नहीं हुई पहचान। जोधपुर में ट्रक चालक से अवैध वसूली का आरोप। ट्रक में रखे रुपए चुराने का भी आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो झालमंड इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। झालावाड़ के पिड़ावा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यालय पर लगे पोस्टरों को अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया, जिसके बाद से भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त। कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों को फाड़ने, ताला तोड़ने, कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इधर घटनाक्रम की सूचना पाकर पहुंचे पिड़ावा थानाधिकारी बजरंग लाल ने हालात का जायजा लिया। 15 अक्टूबर को विजय बैसला करेंगे ग्राउंड एंट्री और साथ ही देवली उनियारा जाएंगे। विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार करेंगे। भाजपाइयों और गुर्जर समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद डैमेज कंट्रोल जारी। बीजेपी पार्टी 15 अक्टूबर को कर सकती है विरोध बड़ा। सादुलपुर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज नेटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, जिसमें सादुलपुर के ग्लोबल कॉलेज ने बाजी मारी। कॉलेज के खिलाड़ियों ने नेटबॉल में बाहर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का सादुलपुर पहुंचने पर लोहिया कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर दलीप पुनिया ने भव्य स्वागत किया। अनूपगढ़ में पॉलिटिकल अपडेट। कांग्रेस से टिकट की दावेदार ने लिया वीआरएस। डॉक्टर प्रीति मेघवाल ने ली स्वेच्छाक सेवानिवृत्ति। शिक्षा निदेशालय में कार्यरत थी डॉक्टर प्रीति मेघवाल सिंचाई विभाग के एसी राम सिंह की पत्नी है। प्रीति मेघवाल सीकर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही विरोध भी शुरू हुआ। फतेहपुर से श्रवण चौधरी की घोषणा होने के बाद में काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा के घर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने श्रवण चौधरी का विरोध किया। भिंडा को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना समर्थन दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि श्रवण चौधरी को पार्टी ज्वाइन करते टिकट दे दिया गया है, जबकि मधुसूदन भिंडा 10 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। करौली में 11 गौवंश को पुलिस ने बचाया। ट्रक में भरकर गौवंश को ले जाए जा रहे थे तस्कर और सूचना पर पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। तस्कर मिनी ट्रक को छोड़कर फरार हुए। अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हुए तस्कर। फिलहाल पुलिस ने गौवंश को करौली गौशाला पहुंचाया।
श्रीगंगानगर में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जिले के दौरे पर। सूरतगढ़ में जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष का भव्य स्वागत। बिछलियाबाल में वाटर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बाद में बीजेपी कार्यालय में श्रीगंगानगर से प्रेस वार्ता करेंगे। साथ ही शाम को संकल्प पत्र संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। अलवर के कचूमर में अवैध देसी शराब की 39 पेटी बरामद। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेटियों में निकले 1872 शराब के पवे। धूलागढ़ थाना पुलिस की कार्यवाही। माउंट आबू में कुएं में गिरा पैंथर। कुएं में डूबने से पैंथर की हुई मौत। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मृत पैंथर को बाहर निकाला। शाहपुरा के पुलिस अधीक्षक कृष्णचंद यादव और अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंदन दुबे ने शाहपुरा जिले की जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी और एडीएम ने चुनाव के दौरान भयमुक्त वातावरण के लिए ग्रामीणों से बैठक के दौरान चर्चा की। जयपुर के सांगानेर बाजार में चोरों के हौसले बुलंद। सांगानेर बाजार में 2 दुकानों में चोरी। चोर दुकान के शटर को ऊंचा करके ले गए नकदी। पुलिस कर रही मामले की जांच। बालोतरा में मेरा युवा भारत स्वायत्त शासी निकाय की स्थापना को मंजूरी मिली। युवाओं का विकास करना निकाय का उद्देश्य। व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करना है उद्देश्य। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जानकारी दी। पाली के सुमेरपुर में सांडेराव के डाक बंगले में किसानों की बैठक आज समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी के सानिध्य में आयोजित होगी। 4000 से ज्यादा एमसीएफटी पानी देने की मांग कर रहे। पिछले साल भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग जवाई बांध के डाक बंगले में बैठक की जाए। टोंक के देवली में पुलिस को मिला नया हाईटेक वाहन। महज कॉल करने से मात्र पुलिस मौके पर पहुंचेगी। एम्बुलेंस 108 की तरह काम करेगा पुलिस वाहन। 112 डायल करने पर जयपुर कॉल सेंटर पर मिलेगी सूचना। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के अधीन रहेगा नया वाहन। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रेलवे टावर से लटक कर युवक ने आत्महत्या की। श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक लटका युवक। प्रयागराज एक्सप्रेस के गार्ड ने स्टेशन पर सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डीग में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय डीग महोत्सव का रंगीलो राजस्थान कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम में कलाकारों ने जल महल परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पर्यटकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोक कलाकारों ने चुरकुला, तेरहाली, भपंग, हरियाणवी घूमर, पंजाबी गिद्दा, सहरिया, कालबेलिया नृत्य, मनमोहक प्रस्तुतियां दी और साथ ही जल महल परिसर में रंगीन गुब्बारे और सतरंगी लाइट्स पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र थे। उदयपुर वाटी में 3 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी मांगीलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। बीकानेर के खाजूवाला में शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत। 9 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ में मारपीट। बालिका ने 2 शिक्षकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। सरकारी विद्यालय के 2 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिक्षक को राउंड अप किया। सीओ विनोद कुमार कर रहे पूरे मामले की जांच। झुंझुनू में आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना कर रहा विभाग। जीएसटी टीम वाहनों की कड़ी सख्ती से कर रहा जांच। टीम ने 2 बस और 1 पिकअप को जब्त किया। 1 पिकअप से 10 लाख रुपए की चोरी पकड़ी। बसों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बिना बिल के पाइप को लेकर जा रहे थे। दौसा के सिकराय में अलसुबह अनियंत्रित होकर पलटी स्लीपर बस सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग यात्री घायल हुए। सूचना पाकर सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया। हाईवे 21 पर रेटा के पास हादसा हुआ। पाली में देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 18 साल की युवक की दर्दनाक मौत हुई। घटना से गुस्साए मृतक के परिजन और मोहल्ले वासियों ने बांगड़ा हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। पानी के लिए त्राहिमाम। ग्रामीण इलाकों में भीषण पेयजल की किल्लत। पानी में बदमाशों का काला कारोबार जारी। जलदाय विभाग के ओवर हैंडटेक से पानी चोरी का मामला। पानी चोरी करके ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा पानी। टैंक की पाइपलाइन पर वॉल लगाकर पानी चोरी करने का वीडियो मामला। विभाग नहीं दे रहा इतनी बड़ी समस्या पर ध्यान। अखिल भारतीय खानटल विप्र महासभा शाखा चाकसू की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। रामावतार श्रोत्रिय को अध्यक्ष पद पर और गिरिराज प्रसाद सोगदा को सचिव के पद पर चुना गया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर चंद्र प्रकाश रणवा को चुना गया। इसी दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
श्री गंगानगर के पदमपुर में बीजेपी के वोटर सम्मेलन में हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही। श्रीकरणपुर में बीजेपी के टिकट पर पृथ्वी पाल का नाम चर्चा में आने के बाद से कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने चुनावों को लेकर पूरी की तैयारियां। निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। 80 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए बैलेट पेपर की सुविधा। सीमावर्ती इलाकों में लगाई धारा 144। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए। डूंगरपुर के 84 सीमलवाड़ा पीठ मार्ग पर दर्दनाक हादसा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। कार चालक मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने तत्काल सहायता के लिए नया सिस्टम किया लागू। अलवर पुलिस भी तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने में होगी सक्षम। 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की मिलेगी तत्काल मदद। अलवर को मिली अत्याधुनिक संसाधनों से लैस 20 गाड़ियां। पुलिसकर्मी लोकेशन पर पहुंचकर पीड़ित की मदद करेंगे। नागौर में राजस्थान के पशुपालन बोर्ड का सदस्य गुमाना राम राय का मेड़ता पहुंचे और साथी सदस्य बनने के बाद में पहली बार मेड़ता पहुंचे। गुमाना राम राय का स्वागत किया गया। रायका ने कहा कि किसान वर्ग को पशुपालन में आ रही दिक्कत को दूर करना प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांगला मौजूद रहे। झालावाड़ के पिड़ावा में भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यालय पर लगे पोस्टरों को अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया, जिसके बाद से भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त। कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों को फाड़ने पर, ताला तोड़ने पर और कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। इधर घटनाक्रम की सूचना पाकर अधिकारी बजरंग लाल हालत का जायजा लेने पहुंचे। अलवर में धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रावली विहार थाना पुलिस की कार्रवाई। आरोपी 12 जनवरी 2023 आरआर कॉलेज के पास बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया था। अलवर में चेन स्नेचिंग के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी विक्रम बाबरिया निवासी रसनाली को गिरफ्तार किया। भरतपुर में तालाब में मिला एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर डी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर में स्कूटी पर रखा हुआ नकदी से भरा बैग चोरी। परिवादी स्कूटी खड़ी करके खरीदने गया था दवाई। रामगंज मोड़ के पास में रतन मेडिकल शॉप की घटना। परिवादी प्रेमचंद शर्मा ने दर्ज करवाया मामला। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की। करौली में विधानसभा चुनावों को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 798 अवैध देशी और अंग्रेजी शराब के पौवे जब्त किया। 80 बियर के साथ में शराब बिक्री की 6350 राशि जब्त की। राजसमंद में 5 दिवसीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव। कुंचौली के स्काउट्स ने गवरी से मचाई धूम। जयपुर में साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण। 14 अक्टूबर को भारत में दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण। बालोतरा में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला अधिवेशन में बालोतरा मंडल ने मारी बाजी। द्वितीय स्थान पर रहा बालोतरा महिला मंडल। अपने विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए महिला मंडल बालोतरा को मिला सम्मान। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।